हाँ आजान बोलो। दोस्तों पहले तो आप जान लीजिए कि हम इस वीडियो में क्या जानना चाहते हैं और ये क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो ये है सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर, जो कि आजान अहमद खान ने क्या क्या क्वेश्चन आंसर चुना था वो आपको पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज। ऑप्शंस था ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। कौन सा सही दिया था आपने? आपके हिसाब से कौन सा लिया था बोल दीजिए सिर्फ। 3 वाला। ये 3 बोला ना? यस, ये सही था, ये सही था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वाज एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग। कौन सा था ये क्या था? द स्टेचू वाज एज टॉल एज, किसका स्टेचू था? गॉर्जियस का। किसका? ये क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट था ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड द लाइट हाउस एट। ये क्या है? हेलिकार्नेसस। सर 3 वाला करा था। कौन सा? 3 वाला, बिल्डिंग टू गाइड द। ये भी सही था आपका। अभी क्वेश्चन नंबर 4, अगर गलत दिखाई देता है, आजान का गलत है तो आप लोग भी बोल सकते हैं। तो हेल्प करने के लिए आयुषी का हमारे पास है, स्नेहा भी है और कौशिक भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, माई मदर एडवाइज मी टू स्टे डैश होम। एट होम। ये सही बोला ना? ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर। एन क्या? हाँ ये सही है। हाँ स्नेहा थोड़ा सा कंफ्यूज था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, नाम नहीं लेना है ना, कोई बात नहीं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। वेव्ड, शी, ग्रीटेड एंड चेयरफुली आस्क्ड। कौन सा सीक्वेंस सही आपने चुना था? हम बाद में बोलेंगे सही वाला है कि नहीं, आप बोलिए। आपने कौन सा सुना था? तो चलिए बोल दीजिए। ऑप्शन ए को चुना था, 1 को, 2, 3, 4। कौन सा लिया था? याद नहीं आ रहा है ना? हाँ बोलिए, कोई भी बोलिए, आप बोलिए, हम बाद में देखेंगे ना। आप लोग सोचिए कौन सा सही था। पहले तो सी, बी वाला आएगा ना? बी वाला आएगा ना? बी वाला आएगा तो ये काट देते हैं दोनों को, ठीक है? हो गया? ये दोनों में बी है। ओके, बी के बाद क्या आएगा? शी ग्रीटेड एंड वेव, ऐसा होगा क्या? सी बी के पास तो ई, बी के बाद ई। बी कंफर्म है कि ये फास्ट आएगा ना, तो इन दोनों में से हो सकता है बी सी होगा या बी ए होगा। आप देखिए, बी वेव, सी वेव्ड, क्या होगा? सी वेव्ड, सी वेव्ड। उसके बाद देखना ही नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए आप। ये वाला तो होगा नहीं, सी नहीं होगा। मतलब सी क्या है? सी ग्रीटेड एंड वेव्ड चेयरफुली आस, ऐसा होगा? सी वेव्ड एंड ग्रीटेड चेयरफुली आस। यहाँ पे क्या है? ई चेयरफुली आस, एफ बोला मैंने, ये एफ है ना, लास्ट में होगा, लास्ट में एफ। तो मेरे हिसाब से 4। आपने कौन सा दिया था? सर मैंने 4 दिया था। आपने भी 4 दिया था, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन कौन सा होगा? इट वॉज ए स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। कौन सा होगा? डिसेंट 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 डिसेंट, कौन सा? आपने कौन सा दिया था? 2 वाला। आपने 2 दिया था ना? आपके हिसाब से कौन सा होगा? नहीं सर, मैंने 3 दिया था। 3 आपने 3 दिया था ना? ये वाला दिया था, ठीक है। आपके हिसाब से कुछ गड़बड़ है इसमें?
मेरे हिसाब से भी ये 3 होना चाहिए। सर डिसेंट की स्पेलिंग इसमें बताइए। हाँ ये स्पेलिंग है, आप इसको चेक करके देख सकते हैं डिसेंट का स्पेलिंग कौन सा है सही। फिर क्वेश्चन नंबर 8 मेरे हिसाब से भी 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रीअरेंज फॉलोइंग वर्ड्स। ये क्वेश्चन 6 वाला ही है सेम ना, तो इसमें क्या होगा, क्या है, द द हैवी स्नोफॉल, The B- CBA, सर ये वाला CBA, CBA ये होगा ना, द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, 1 वाला। मतलब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको मिल गया है सब कुछ CBA और यहाँ पे CAB है तो नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है, द होगा, तो ये C वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ है, इसमें और इसमें, बाकी दोनों में नहीं है, तो पहले इसको कैंसिल कर दो। उसके बाद वाला द स्नोफॉल सब्जेक्ट आ गया तो उसको देखना ही नहीं, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च इनटू द बैटल ग्राउंड। कौन सा होगा, ट्रूप 2। कौन सा होगा, ट्रूप तो सब पूरा का पूरा स्पेलिंग ही ट्रूप का है ना, ये सर मैंने कौन सा सही वाला है, आपने 2 दिया था, ये सर आपके हिसाब से कौन सा होगा बोलिए, कौन सा, सर मैंने ये 1 या 2 दोनों में से मतलब आपने इन दोनों को दिया था ना, दोनों ही करेक्ट नहीं था, कौन सा था, ये वाला था सही। तो आजान का एक गया है ना, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन चूज करना है, इज सी द गर्ल डैश ऑन द प्राइज। that she is the girl who ये ना, हाँ। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, इसमें कौन सा you क्वेश्चन टैग सही paid होगा, the bill। यू पेड द बिल, डिडंट यू, ये वाला सही होगा ना, ये सर मैंने भी करा था। बहुत बढ़िया, आपने ये दिया था तो आपको नंबर मिलने वाला है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, कौन सा टाइप का है ये, मोहन गेव मी ए 10 रुपी नोट, कौन सा होगा, सर डिक्लेरेटिव। ये डिक्लेरेटिव बोला आपने, उस दिन भी बोला था इम्पेरेटिव होगा, लेकिन ये सही में डिक्लेरेटिव ही होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट वर्ब। कौन सा वर्ब होगा यहाँ पे बोलिए, द वाटर ड्रिपिंग ड्रिप्ड, ड्रिप ड्रिप्ड, विल ड्रिप्ड, कौन सा होगा, द वाटर ड्रिप्ड। कौन सा, ये वाला, नहीं सर ये वाला, हाँ। आपको 2 वाला दिया, ये गलत है, ये 3 होगा, क्योंकि ये क्या है, लास्ट नाइट, मतलब ये पास्ट में है ना, भूल गए। कोई बात नहीं, आप जो भी बोलो वो वहाँ पे जो दिया हुआ है वही रहेगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन सा सही स्पेलिंग है आपको चूज करना है। अपॉइंटमेंट, सर ये 4। ये 4th वाला करेक्ट है, ओके, सो ये आपको नंबर मिलने वाला है। चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, इसका नियरेस्ट मीनिंग कौन सा हो सकता है, इन ये मोमेंटस, मोमेंटस मतलब इसके बाद सडन। इनसिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, सडन एंड क्या है, एब्रप्ट, कौन सा होगा, आपने सडन दिया था, नहीं सर सडन। कौन सा दिया था, सर इम्पोर्टेंट मुझे चाहिए ये, हाँ सर ठीक है। इम्पोर्टेंट मोमेंट। फिर चूज द करेक्ट एग्जेक्टिव, इसमें कौन सा एग्जेक्टिव सही होगा बोलिए, Yesterday was the worst। हाँ ये कौन सा होगा, वॉज द वर्स्ट। एक बार मैंने कभी गलत बोल दिया था, मोस्ट वर्स्ट बोल दिया था, ये कभी भी हो नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, सुपरलेटिव के सामने ये मोर मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्स्ट है ना, यहाँ पे बैड वर्स वर्स्ट, तो ये सुपरलेटिव है इसका, तो यहाँ पे यही होगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 होगा। फिर आ गया 17 ना, चूज द ऑपोजिट ऑफ लिटरेट, सर इलिटरेट। ये सही बोला था ना, उस दिन किसी ने गलत बोला था। फिर चूज द ऑप्शन दैट ऑपोजिट टू अर्लियर, सर लेटर। लेटर कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला, सर 4 वाला। 4th वाला, ये सही बोला था आपने। Later मतलब क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस टू द मीनिंग ऑफ जाइगेंटिक, सर वेरी बिग। 4 वेरी बिग, 4th। ऐसे तो पूरा लाइन बाय लाइन आ रहा है ना। फिर 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा, ए कोबलर इज ए पर्सन हु रिपेयर टैप्स, मेंड क्लोथ्स, मेंड रिपेयर फुटवेयर, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड, दे एज दे से बर्ड्स ऑफ ए फेदर
दैश टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर, ये वाला सही सही। Swing together नहीं होगा हाँ नहीं होगा। सीइंग द wounded bird शी दैश हर मदर, शी कॉल्ड called हाँ सर। wounded bird called, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा होगा यहाँ पे? द डॉक्टर विल सी यू लेटर, कौन सा होगा? Adverb हाँ सर see सी है भार्ब ना, सी क्या है? भार्ब। कौन सा होगा एडवर्ब? ये गलत बोला था ना, ये सही है, लेटर। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द इनकरेक्ट पेयर। कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? सर ओमेन वाला, यही तो गलत है सर। ये सही है बेटा, ये भी सही है बेटा, ये है गलत वाला। इसने 3 चूज, यहाँ पे गलत वाला ढूंढने के लिए बोला था। माउस का माइस होता है। माइस होना चाहिए था, यहाँ पे माउसेस दे दिया, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन यहाँ पे लगाना है? बोलिए। मंजित कैन नॉट ड्राइव दैश ही हैज ए लाइसेंस। ये इसने बोला येट, लेकिन ये गलत है। कौन सा होगा? अनलेस। तो कहीं कहीं आपका गलत भी हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो जो भी हो, ये इंग्लिश सेक्शन था, लैंग्वेज 1। बाकी जो बचा कुचा क्वेश्चंस है वो हम बाद में दूसरे वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।